रिसेंट में ही एक मूवी रिलीज हुई है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर जॉनर की। इसका नेम है आर्काइव, नॉट आर्चीव, नॉट आर्चाइव, इट्स आर्काइव। लेकिन क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्लास नहीं है सो जो बोलना है बोलो। मूवी लिटरली काफी इंटरेस्टिंग है। मेन कास्ट में थियो जेम्स जैसे तगड़ा एक्टर है और मूवी की रेटिंग्स कुछ इस तरह है। और इसकी एंडिंग कुछ लोगों को काफी बेकार लगी, कुछ को कतई जहर लगी और कुछ को समझ में नहीं आया क्या हुआ। सो मैं अभी एंडिंग के साथ पूरी मूवी एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और साइकोलॉजिकल ड्रामा भी देखने को मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वॉक थ्रू एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी स्टार्ट होती है और ये ईयर 2038 होता है और एक आदमी दिखाया जाता है जॉर्ज अल्मोरे। और ये जापान में एक फ्यूचरिस्टिक जगह में रहता है जिसको ये अपना घर बोलता है। और इसके साथ यहाँ दो बॉक्स जैसे रोबोट्स रहते हैं, J1 एंड J2। ये दोनों प्रोटोटाइप होते हैं एक थर्ड रोबोट के, J3, जिसपे अभी जॉर्ज काम कर रहा होता है। मतलब इन सब रोबोट्स को जॉर्ज ने बनाया होता है और एक्चुअली में सारे रोबोट्स फीमेल होते हैं। J1 एक बड़े बॉक्स जैसी होती है जो बोल नहीं सकती और J2 J1 से थोड़े छोटे साइज की होती है बट एकदम इंसानों की तरह बोल लेती है। और J3 इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। और जॉर्ज J1 J2 को अपने बच्चों की तरह पालता है, इनकी केयर करता है, खासकर J1 की, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। और J2 के साथ ये हमेशा बात करता है, उसके साथ ही काम करता है और अपने घर की सिक्योरिटी देखता है क्योंकि ये अकेला इंसान होता है यहाँ पर। तो इसका अकेलापन दूर होता है J2 से बात करके। और एक्चुअली इन सब रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं। J2 एक बार जॉर्ज से बोलती है कि उसको रात में ड्रीम आया था जिसमें वो जॉर्ज के साथ कार में ड्राइव कर रही थी। तो जॉर्ज काफ़ी हैरान भी होता है और उससे पूछने लगता है कि हम साथ में कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे। बट J2 को कुछ याद नहीं था। और इस घर में एक बड़े बॉक्स टाइप का कुछ रखा होता है और इसी को आर्काइव बोलते हैं। और अगर आपको आर्काइव का रियल मीनिंग नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब सरल भाषा में एग्जाम्पल ले इन्फॉर्मेशन का, तो जब किसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके रख देते हैं तो उस जगह को आर्काइव बोलते हैं। और इस मूवी में भी आर्काइव का यही काम होता है बट थोड़ा अलग होता है। इस बॉक्स यानी आर्काइव से जॉर्ज को एक वीडियो कॉल आती है और अदर साइड में इसकी वाइफ होती है जूल्स। और जॉर्ज उससे बात करता है बट रियलिटी में इसकी वाइफ यानी जूल्स जिंदा नहीं होती है। लगभग 2 या 3 साल पहले वो जॉर्ज के साथ कार में कहीं जा रही थी बट कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जूल्स मर जाती है। और उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, मतलब जॉर्ज ने अपनी वाइफ के साथ साथ अपना बच्चा भी खो दिया था। और इसीलिए जॉर्ज को काफी ड्रीम्स आते हैं अपनी वाइफ के लास्ट मोमेंट के। और इसी वजह से जॉर्ज के फेस में वो छोटा सा निशान भी था चोट का। लेकिन फिर ये कौन है जिससे जॉर्ज बात कर रहा है? सो ये भी जूल्स ही है बट जैसा मैंने बताया कि आर्काइव ताकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकें। सो इस जॉर्ज के आर्काइव में इसकी डेड वाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। भूलना मत ये ईयर 2038 होता है। सो टेक्नोलॉजी का यूज करके मरे हुए इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन, उनका सारा डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है ताकि उनके क्लोज वंस उनसे कॉल में बात कर सकें उनके मरने के बाद भी। मतलब वो इंसान तो मर गया होता है, उसके पास अब कोई बॉडी नहीं होती बट उसकी सोल को या उसके माइंड को बोल सकते हैं एक आर्काइव में स्टोर कर देते हैं और वो नॉर्मल उस जगह रह सकते हैं अपनी आफ्टर लाइफ में। और अब आते हैं J3 में, जो थर्ड और लास्ट रोबोट होती है जॉर्ज की। और जॉर्ज एक्चुअली दीन दुनिया से हट के जापान के इस पहाड़ी इलाके में क्या कर रहा होता है, इसके पीछे जॉर्ज का एक सीक्रेट होता है। हाँ, आप समझ गए होंगे ये रोबोट्स बनाता है यहाँ पर। बट सवाल आता है क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं पा रहा होता। इसीलिए अपनी मरी हुई वाइफ को रिजरेक्ट करना चाहता है, मतलब वापस जिंदा करना चाहता है, लेकिन टेक्निकल वे में। इसीलिए इसने ये अपने रोबोट्स बनाए होते हैं J1 J2। और J1 J2 के अंदर एक्चुअली में इसकी मरी हुई वाइफ का पूरा डेटा होता है। इसने वो आर्काइव मशीन से जिसमें इसकी वाइफ को स्टोर करके रखा हुआ है उससे अपनी वाइफ का डेटा कॉपी करके अपने रोबोट्स में ट्रांसफर कर दिया था ताकि अपनी वाइफ के माइंड को एक रोबोटिक बॉडी दे सके और हैप्पीली साथ में उसके जी सके। लेकिन इसके सारे रोबोट्स एक डेवलपिंग स्टेट में जाके रुक गए। लाइक इसने जब अपना पहला रोबोट J1 बनाया था सो वो इसकी वाइफ की एज 5 में जाकर डेवलप करना बंद कर दिया। इसीलिए जॉर्ज J1 की सबसे ज्यादा केयर करता है क्योंकि वो एक बच्ची होती है। इसका माइंड एक 5 साल की बच्ची की तरह होता है, वो कार्टून देखती है। और देन इसने सेकंड प्रोटोटाइप बनाया J2 जो एक टीनेजर तक डेवलप हो पाई, इसीलिए इसके अंदर इमोशंस भी आ गए होते हैं। बट देन इसने थर्ड अटेम्प्ट किया J3 पे। सो J3 पूरे एडल्टहुड तक डेवलप कर गई और स्टिल धीरे धीरे डेवलप हो रही है।
इसीलिए जॉर्ज ने J3 के बाद रोबोट बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। इसने J3 को बिल्कुल इंसानों की तरह बॉडी दी। एक्चुअली ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही होती है। इवन इसको फ्रूट्स के टेस्ट भी पता होते हैं और कुछ यादें भी धीरे धीरे करके इसको याद आ रही होती हैं जॉर्ज की वाइफ की, क्योंकि ऑब्वियसली उसी का सारा डेटा होता है इसके अंदर। बट अभी डेटा सिंकिंग स्टेज में होता है। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा कि जॉर्ज इतने सारे रोबोट्स बना रहा है, इतनी बड़ी जगह रहता है, तो इसका खर्चा पानी कौन दे रहा है? तो इसकी भी एक बॉस होती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है और एक्चुअली में इसका काम ही यही होता है रोबोट्स बना के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देना। बट ये अपनी बॉस से झूठ बोलता है। ये कभी भी वीडियो कॉल में अपनी बॉस को J1 के अलावा कोई दूसरा रोबोट नहीं दिखाता। तो इसकी बॉस को ऐसा लगता है कि अभी भी अपने नेक्स्ट रोबोट्स पे वर्क कर रहा है। बट जॉर्ज के अपने अलग प्लान होते हैं। इसको अपनी वाइफ को वापस जिंदा करना होता है। लेकिन मैं अभी बता दूं, इसकी बॉस, इसकी कंपनी या कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करता। इस मूवी की एंडिंग ऐसी है कि पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। और अब प्रॉब्लम आती है, J2 जो कि माइंड से टीनेजर होती है, सो इसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। सो ये जेलस फील करने लगती है J3 को लेके, ऑब्वियसली क्योंकि J2 को ऐसा लगता है कि जॉर्ज ने उसको बना दिया और अब उसका काम खत्म हो गया और वो इससे खुश है। बट जॉर्ज J3 को बनाने लगता है और उस पर अपना सारा फोकस करने लगता है। सो वो अब J2 को इतना टाइम नहीं दे पाता और ऑब्वियसली J3 कहीं ज्यादा डिफरेंट होती है J2 से। J2 बॉक्स लाइक रोबोट है और J3 एक ह्यूमन लाइक। इसीलिए J2 जेलस फील करती है और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जॉर्ज अब ज्यादा भाव नहीं दे रहा है इसको। और जॉर्ज अब J2 पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी होने लगता है। और लिटरली जब आप मूवी देखोगे तो आपको J2 जो कि रोबोट है, बट तब भी आपको उसकी फीलिंग समझ में आएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जब आपका बहुत टाइम से कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, बट फिर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच आ जाता है और फिर आपका बेस्ट फ्रेंड उस थर्ड पर्सन को ज्यादा भाव देने लगता है और आपको इग्नोर करने लगता है। यही सेम फीलिंग J2 फील कर रही होती है। और हम सब देखते हैं कि अकेली नदी के किनारे खड़ी रहती है, एकदम लोनली फील करती है और इसीलिए J3 के लिए बनाए गए टूल्स को चुपके से तोड़ने लगती है। और एक बार तो J3 को उठा के ही ले जाती है और जॉर्ज की नजरों से छुपा के रख देती है। पर जब जॉर्ज को ये बात पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है J2 पे और इस टाइम वो J2 से पूछता है कि आर यू ओके? सो J2 का सिंपल आंसर होता है नो, आई एम नॉट ओके। लिटरली काफी बुरा लगता है इसके लिए। और हद तो तब हो जाती है जब जॉर्ज को J3 के लिए लेग्स बनाने होते हैं, बट इसके पास टूल्स नहीं होते। सो ये J2 के पैर निकाल लेता है जब वो सो रही होती है और उसको मॉडिफाई करके J3 के लेग्स बनाता है और J2 पे कोई पुराने बेकार से पैर लगा देता है। इस बात से J2 को बहुत बुरा लगता है कि इसको मॉडिफाई करने की बजाय इसके पार्ट्स निकाले जा रहे हैं, वो भी किसी और थर्ड रोबोट के लिए। और जॉर्ज अब J3 को पूरी तरह अपग्रेड कर देता है और ये पूरी तरह इंसानों की तरह लगने लगती है। इसके ऊपर स्किन भी लगा देता है वो। और एक्चुअली में जॉर्ज की वाइफ की कॉपी होती है ये। जॉर्ज को इसको देख के अपनी वाइफ की याद भी आती है और ये J3 के साथ डांस भी करता है। और ये देख के J2 पूरी तरह टूट जाती है और समुद्र के किनारे जाके समुद्र में डूब जाती है और सुसाइड कर लेती है। सैड। और अब सीधे एंडिंग में आते हैं। सो लास्ट में सिंपली ऐसा होता है कि जॉर्ज की बॉस को पता चल जाता है कि जॉर्ज इससे हमेशा झूठ बोल रहा था कि इसने ह्यूमन लाइक रोबोट बना लिया होता है, बट उसमें अपनी वाइफ की मेमोरीज डाली होती हैं। इस बात से इसकी बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो इन दोनों के बीच जो भी एग्रीमेंट था वो इसकी बॉस खत्म कर देती है और जॉर्ज को फिनिश करने का ऑर्डर दे देती है। और अब जॉर्ज के बाहर गार्ड्स आने लगते हैं, इसके घर पे अटैक करने लगते हैं। और अब जॉर्ज का कहना था कि J3 पूरी तरह रेडी है उसकी वाइफ को अपने अंदर लेने के लिए। इस बात का मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया, बट जॉर्ज का मतलब होता है कि अब वो आर्काइव से अपनी रियल वाइफ का डेटा उठा के सीधे J3 की मेमोरी में ट्रांसफर करेगा, जिससे J3 की जितनी भी अभी तक की मेमोरीज हैं वो डिलीट हो जाएंगी और रिप्लेस हो जाएंगी जॉर्ज की मेमोरीज से। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि ब्रो जॉर्ज, ऑलरेडी J3 के अंदर तुम्हारी वाइफ का ही डेटा है, उसी की ही सारी मेमोरीज हैं, तो अगेन आर्काइव से उठा के अपनी वाइफ को क्यों इसके अंदर डाल रहे हो, जबकि वो ऑलरेडी इसके अंदर है। मतलब अगर ऐसा PC में करोगे तो कुछ ऐसा एरर आएगा। और J3 पहले तो मना करती है, ऑब्वियसली वो क्यों अपनी मेमोरीज को मिटाना चाहेगी, बट फिर वो जॉर्ज की वाइफ के बारे में सोच के मान जाती है और जॉर्ज आर्काइव से अपनी वाइफ का डेटा ट्रांसफर करके J3 में लगा देता है। और जो मैंने बोला था कि एरर आएगा वही होता है। पहले तो J3 रिस्पॉन्ड नहीं करती, बट फिर वो रिस्पॉन्ड करती है तो पता चलता है कि वो स्टिल J3 ही है, इसकी वाइफ इसके ऊपर लोड ही नहीं हुई। मत सुनो मेरी बात, मैंने तो बोला ही था एरर आएगा। जस्ट किडिंग। और इस पॉइंट में सबको हिला के रखने वाला मूवी के एंडिंग ट्विस्ट आता है कि आर्काइव से स्टिल जॉर्ज को फोन आता है इसकी वाइफ का, लेकिन जॉर्ज के हिसाब से ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ का पूरा डेटा J3 में ट्रांसफर कर दिया होता है। लेकिन जॉर्ज फोन पिक करता है और एज यूजुअल अदर साइड में इसकी वाइफ होती है जो कि बहुत रो रही होती है और इससे लास्ट टाइम गुड बाय बोलती है। इवन इसकी वाइफ के साथ इसकी बेटी भी इससे गुड बाय बोलती है, जिससे जॉर्ज ने आज तक कभी बात नहीं करी थी, उसको पता भी नहीं था इसकी बेटी भी है।
और यहाँ रियल ट्विस्ट आता है मूवी का कि उस कार एक्सीडेंट में जो 2-3 साल पहले हुआ था उसमें जॉर्ज को हमेशा लगता था कि इसकी वाइफ मर गई थी और उसको आर्काइव में डाल दिया गया था, बट हुआ इसका जस्ट ऑपोजिट था। जॉर्ज खुद मर गया था उस कार एक्सीडेंट में और इसकी वाइफ और उसके पेट में पल रही इसकी बेटी सरवाइव कर गई थी और वो रियल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं और जॉर्ज जिस दुनिया में होता है वो आर्काइव के अंदर की दुनिया होती है। ये थी मेन एंडिंग इस मूवी की, इसलिए मैंने बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसका बॉस है और ये किसके लिए काम करता है। और बहुत सी चीजें थी मूवी में दिखाई गई बट मैंने आपको नहीं बताई जानबूझ के, बिकॉज इट डजंट मैटर। जो भी चीज जॉर्ज के साथ हो रही थी वो सब एक इल्यूजन, एक इमेजिनेशन होती है जॉर्ज की। ये ऑलरेडी मर चुका होता है, यहाँ कुछ भी रियल नहीं होता सिवाय सिर्फ एक मशीन के जिसका नेम था आर्काइव। वही मशीन थी जिसके थ्रू इसकी जिंदा वाइफ अपने मरे हुए हस्बैंड से बात कर पा रही थी। और मूवी में स्टार्ट से ही काफी क्लूज दिए गए थे जिससे समझ सकते थे एंडिंग हम। लाइक मूवी के स्टार्ट में जेटू एक फोटो देख रही होती है और फोटो वाली लड़की ही जॉर्ज के ड्रीम की झलक में भी दिखती है और जॉर्ज कभी भी अपनी साइड से अपनी वाइफ को कॉल नहीं कर पाता था, उसकी वाइफ ही हमेशा अपनी साइड से कॉल करती थी क्योंकि वो रियल दुनिया में थी। और अब जॉर्ज के साथ क्या होगा एंड में? सो एक जगह मूवी में बताया था कि आर्काइव की एक लिमिट होती है, हर आर्काइव एक ना एक दिन एक्सपायर हो जाता है। सो ये जॉर्ज की एक्सपायरी डेट होती है और अब ये डिजिटली फॉर्म में भी मर जाएगा। और यही एंडिंग थी जो बहुत लोगों को अच्छी लगी और बहुत लोगों को खराब लगी। मुझे एंडिंग ट्विस्ट तो पसंद आया, काफी वाव मोमेंट था लास्ट में, बट मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि पूरी मूवी में साईफाई ड्रामा डाला गया कि जॉर्ज रोबोट्स बना रहा है, सारा फोकस दे रहा है अपनी वाइफ को जिंदा करने में और लास्ट में पता चलता है कि कुछ भी रियल नहीं है, ये सब इल्यूजन था जॉर्ज का। और तो और जिस कैरेक्टर को पूरी मूवी भर दिखाया कोई ज्यादा कैरेक्टर थे ही नहीं मूवी में, बट लास्ट में जब जॉर्ज को सब सच पता चलता है कि वो मर चुका है और हम व्यूवर्स को उसका रिएक्शन तक नहीं दिखाया गया कि उसने कैसे रिएक्ट किया इस बात पे। और सबसे बुरा मुझको लगा वो था जेटू का, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी थी, रोना आ गया था, बट लास्ट में वो इल्यूजन आ गया, कुछ रियल ही नहीं था। मतलब जेटू की स्टोरी बर्बाद, न J1 रियल था, न J2 रियल था, न J3 रियल था, सब फेक थे। सो मेरे हिसाब से मूवी ओवरऑल अच्छी थी बट कंक्लूजन से इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मे भी इसका सेकंड पार्ट आ सकता है क्योंकि मूवी की स्टोरी काफी माइंड बेंडिंग है, काफी अच्छी है। इसके सेकंड पार्ट में हमको आर्काइव वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बारे में भी दिखाया जा सकता है, अगर ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।